नमस्कार, आईएनएच विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और आज आईएनएच विशेष में हम बात करेंगे एक्शन में मोहन सरकार। जी हां, मध्य प्रदेश में सत्ता की बागडोर संभालने के बाद डॉक्टर मोहन यादव सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट की पहली बैठक में ही अपने तेवर साफ कर दिए हैं। उन्होंने जाहिर कर दिया है कि सरकार कानून व्यवस्था को लेकर सख्त रहेगी और जनहित में फैसले लेने से नहीं हिचकेगी। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही डॉक्टर मोहन यादव एक्शन में नजर आए। बुधवार शाम को मंत्रालय के सीएम कक्ष में पूजा अर्चना के बाद उन्होंने कार्यभार संभाला। पहली ही कैबिनेट बैठक में उन्होंने कई अहम फैसले लिए, जिसमें खुले में चल रही मांस अंडे की दुकानों पर सख्ती और नियमों के खिलाफ तेज आवाज में बजने वाले लाउड स्पीकर पर अंकुश लगाने वाले प्रस्तावों पर मुहर लगाई। एक प्रदेश में वैसे तो सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी है ध्वनि विस्तारक यंत्रों को लेकर के। तो ध्वनि विस्तारक यंत्रों को तो अपनी तय समय सीमा के अंदर और जो उनकी मर्यादा उसमें उनको अपनी उपयोग करना चाहिए। उस नाते से हम कोशिश करेंगे कि ये, लेकिन कुछ कुछ जिलों में अलग अलग स्थिति भी है। तो एक यूनानिमस सैद्धांतिक रूप से तो हम सहमत हैं, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि जहां कोई परमिशन की जरूरत पड़ेगी तो वो परमिशन पे हम जाएंगे। अदरवाइज बगैर परमिशन कोई चला, इसको हम पसंद नहीं करेंगे। आइए आपको विस्तार से बता दें कि पहली ही कैबिनेट की बैठक में सीएम मोहन यादव ने और क्या क्या फैसले लिए जिसकी चर्चा हो रही है। तय मापदंड के अनुसार ही लाउड स्पीकर डीजे का इस्तेमाल किया जा सकेगा। वहीं अब खुले में मांस या अंडे की दुकान लगाने पर सख्ती होगी। नियमों के तहत व्यवसाय किया जा सकेगा। कैबिनेट में ये भी फैसला लिया गया कि हर जिले में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे, जहां नई शिक्षा नीति के तहत सभी प्रकार के कोर्स की पढ़ाई हो सकेगी। स्टूडेंट्स की डिग्री और मार्कशीट के लिए डिजी लॉकर की व्यवस्था की जाएगी। दस्तावेज का एक सुरक्षित डेटा बनेगा। सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी इसे चेक कर सकेंगी। सभी 52 निजी और 16 सरकारी यूनिवर्सिटी में ये लागू होगा। आदतन अपराधियों पर सख्ती होगी। दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे अपराधी जमानत पर बाहर आएंगे तो उनकी जमानत निरस्त की जाएगी। तेंदुपत्ता बोनस प्रति बोरा 3,000 रुपए से 4,000 रुपए करने का निर्णय लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच 24/7 भोपाल। एमपी में नई सरकार ने अपनी रणनीति साफ कर दी है। हिंदुत्व के मुद्दे पर सीएम मोहन यादव बेहिचक आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। कैबिनेट के फैसले में तो इसकी कुछ झलक ही मिली है। यहीं से बात करें, उन्होंने राम मंदिर को लेकर भी संदेश दिया है। क्या कुछ कहा है राम मंदिर को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एमपी में तैयारी पर ध्यान, हिंदुत्व को धार, 2024 में बेड़ा पार। एमपी में सीएम पद की शपथ लेते ही डॉक्टर मोहन यादव हिंदुत्व को लेकर भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। उनकी पहली कैबिनेट के फैसले में उन्होंने लाउड स्पीकर को नियम के दायरे में लिया, मांस के व्यापार को लेकर नियम सख्त किए और यहीं से ये संदेश भी दिया कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को लेकर उनका क्या प्लान है। भगवान राम के मंदिर का गर्भगृह का प्रवेश का बड़ा कार्यक्रम 22 जनवरी का होने वाला है और हम सबका सौभाग्य है कि हम सब उसके साक्षी बन रहे हैं। लेकिन 500 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जब प्रधानमंत्री जी स्वयं वहां उपस्थित रहेंगे। 22 जनवरी को रामलला गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। जानकारों की माने तो अब बीजेपी की नजर लोकसभा चुनाव पर है। हिंदुत्व को धार देकर बीजेपी 2024 के चुनाव की तैयारी में जुट गई है। राम मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाने वालों के लिए एमपी में हो रही तैयारियों को भी इसी रूप में देखा जाना चाहिए। मोहन यादव भी बीजेपी और पीएम मोदी के नक्शे कदम पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईएनएच 24/7 भोपाल। और इस खबर पर हमारे साथ
और इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुराग, बात की जाए तो शपथ ग्रहण के बाद ही अगर बात की जाए मंत्रालय में जाके कार्यभार संभाला और पहली बैठक कैबिनेट की है, उसके बाद जो डॉक्टर मोहन यादव हैं नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री, वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार एक के बाद एक कई फैसले उन्होंने यहां पर ले लिए हैं। क्या देखा जाए कि यह सरकार जो है हिंदुत्व की सरकार है, जिस तरीके से लाउड स्पीकर को लेकर बयानबाजी सामने है, जिस तरीके से बात की जाए तो मासू की दुकान, अन्नू की दुकान को लेकर उन्होंने साफ लहजे में कहा है कि उन्हें यह पसंद नहीं होगा। क्या मायने देखे जाए उनके बयानों के, क्या तेज तर्राट मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी जो छवि है निकलकर पहली ही बार में सामने आ चुकी है। क्या अनुराग आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, शायद हमारा जो है संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है और दोबारा से पुनः संपर्क स्थापित करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, मोहन यादव सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बात की जाए तो डॉक्टर मोहन यादव ने पहली कैबिनेट बैठक में ही तमाम मुद्दों को स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों पर यह सरकार लगाम लगाएगी। आदतन अपराधी अगर बार बार जेल जाता है, बाहर आता है, तो उसकी जमानत जो है निरस्त की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि खुले में अंडे और मांस की दुकानें लगें, ये उनको बर्दाश्त नहीं होगी। लाउड स्पीकर यानी कि ध्वनि यंत्रों को लेकर भी उन्होंने अपना नजरिया स्पष्ट किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उन्हीं मापदंडों के आधार पर लाउड स्पीकर बजने चाहिए, चाहे वो मंदिर हो या फिर मस्जिद। साथ ही उन्होंने कई अहम फैसले लिए हैं। शिक्षा नीति को लेकर भी उन्होंने कहा है कि 52 जिलों में जो है एक नए महाविद्यालय खोले जाएंगे जो कि पीएम महाविद्यालय के नाम से होंगे और उनमें तैयारी जो है छात्र छात्राओं को हर सब्जेक्ट की, हर विषयवार जो है वहां पर तैयारी कर सकेंगे छात्र छात्राएं। तो पहली ही कैबिनेट बैठक के बाद जो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं मोहन यादव, एक के बाद एक उनके कैबिनेट में फैसले लिए गए हैं और फैसलों से ना कि वो खुद बल्कि पूर्व सीएम उमा भारती भी खुश नजर आ रही हैं। उनके मांस प्रतिबंधित, अंडा प्रतिबंधित वाले जो सार्वजनिक क्षेत्रों पर उन्होंने जो फैसला लिया है, लाउड स्पीकर को लेकर जो फैसला लिया है, उस पर पूर्व सीएम उमा भारती ने भी उनकी तारीफ की है। तो आप देख सकते हैं, जब से डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहली ही कैबिनेट बैठक में अधिकारियों के साथ उन्होंने चर्चा, विचार विमर्श करके नए फरमान यहां पर जारी कर दिए हैं 52 जिलों में प्रदेश के। और इस खबर पर हमारे साथ भोपाल से विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। अनुराग, बात की जाए तो जब से ही मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्टर मोहन यादव, लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और पहली ही कैबिनेट बैठक में उन्होंने साफ कर दिया है कि यहां पर अपराधियों की दाल नहीं गलने वाली है। साथ ही खुले में मांस बिक्री को लेकर या ध्वनि यंत्रों को लेकर साफ साफ कहा जा सकता है कि बड़े फैसले बोले रहे हैं। क्या कहेंगे उनके फैसलों को देखते हुए? देखिए, निश्चित रूप से एक अलग तरीके के हम देखेंगे तो स्टाइल में मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आते हैं और उन्होंने आते से ये बड़ा क्लियर कर दिया है कि जिस तरह की स्थितियां हैं, जिस तरह का उनका अंदाज है, वो उसको बदलेंगे नहीं। बतौर मंत्री भी उनका इसी तरह का अंदाज था, बेहद आक्रामक, और अब जो है मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने उसी तरीके की स्टाइल को अपनाया है। सबसे बड़ी चीज अगर इस पूरे संदर्भ में हम देखें तो बड़ी बात इसमें ये भी है कि आप देखेंगे कि जितने भी डिसीजंस उनके हैं वो उसी तरीके के हैं जो संघ चाहता था, और यही कारण है कि उन्होंने कहीं ना कहीं इसकी कोशिश भी की कि पहला डिसीजन उन्होंने लिया स्पीकर्स का कि धार्मिक स्थलों पे जो है लाउड स्पीकर का उपयोग ना हो। उसके बाद में दूसरा डिसीजन उनका था नॉनवेज को लेके। तो लगातार जिस तरह के उसके बाद में जिस तरह से कलेक्टर कमिश्नर से जिस अंदाज में बात हुई और जिस तरह से बोरवेल वाले प्रकरणों को लेकर उनका डिसीजन रहा, तो ये सारी कतारें बता रही हैं कि कहीं ना कहीं अब जो है मोहन यादव अपने उस तरीके को नहीं बदलेंगे जो उनका बतौर विधायक था या बतौर मंत्री था, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट लाने की तैयारी भी उनकी है और ये भी 3 या 4 दिनों में अगले नजर आने लगेगा। जी अनुराग, बात की जाए उनकी पहली बैठक में ये तस्वीर साफ हो गई है कि एक सनातन की तस्वीर नजर आ रही है सरकार में, मुख्यमंत्री में। दूसरी चीज है कि शिक्षा के मामले में नई युवा पीढ़ी यानी छात्र छात्राओं के लिए भी उन्होंने सौगात देने की बात कही है। प्रदेश के 52 जिलों में वो पीएम महाविद्यालय खोलेंगे जहां पर छात्र छात्राओं के लिए हर तरह की कोर्स की व्यवस्था निःशुल्क में की जाएगी, पढ़ाई की व्यवस्था की जाएगी। तो ये महाविद्यालय कैसे बाकी महाविद्यालय से अलग होंगे अपने आप में, अनुराग?
देखिए, पीएम एक्सीलेंस जो है वो कॉलेज खोलने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। 52 जिलों में ये पीएम एक्सीलेंस कॉलेज खोले जाएंगे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम आपको बताएं तो ये एक बड़ी पहल है, क्योंकि वो पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहे हैं और उन्होंने समझा कि सरकारी स्कूल कॉलेजेस की स्थितियां बेहतर होनी चाहिए। इसीलिए जैसे ही वो उच्च शिक्षा मंत्री के बाद मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पहला जो बड़ा डिसीजन लिया है वो यही लिया है कि जो एक्सीलेंस कॉलेजेस हर जिले में खोले जाएंगे और उसमें अलग तरीके की सुविधाएं होगी। यहाँ तक कि उन्होंने कहा है कि उसमें छात्र छात्राओं को खुद के साधन से नहीं आना होगा, बकायदा जो है उसके लिए बसेस चलेंगी और बाकी जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, यहाँ तक कि एयर कंडीशन क्लासरूम्स की भी बात उन्होंने कही है एक्सीलेंस कॉलेजेस के लेकर। जी अनुराग, जिस तरीके से उनकी पहली बैठक में उन्होंने जो फैसले लिए हैं, जो रणनीति, जो स्ट्रेटजी बनाई है, उनकी रणनीति स्ट्रेटजी की पूर्व सीएम उमा भारती ने भी तारीफ की है। तो क्या माना जाए कि जो डॉक्टर मोहन यादव हैं, नए मुख्यमंत्री हैं, वो खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी की परंपराओं पर, उनके बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि वो मूलतः भारतीय जनता पार्टी से ही हैं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद आरएसएस से जुड़ा हुआ नाम है, तो उनका अंदाज वैसा ही रहेगा जो कोर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का रहता है या कोर संघ के कार्यकर्ता का रहता है, तो वैसा ही अंदाज उनका। उन्होंने तो जैसे ही मुख्यमंत्री पद का पदभार ग्रहण किया उसके बाद जो 2 आदेश जारी बताते हैं कि अंदाज जो होगा वो पूरी तरह से ट्रेडिशनल भाजपाई अंदाज होगा और उठने लगा। चलिए अनुराग, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नई सरकार है, नए फैसले हैं और फैसलों को लेकर पूर्व सीएम भी यहां पर उमा भारती खुश नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में नई सरकार के नए मुखिया ने पदभार ग्रहण करने के साथ ही अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। सीएम ने खुले में मांस बेचने और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर बजाने को बैन कर दिया है। उनकी प्राथमिकता में भ्रष्टाचार, अपराध मुक्त प्रदेश और मोदी की गारंटी लागू करना है। उनके सख्त तेवर से आम लोग खुश हैं, तो बदमाशों में हड़कंप मच गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के नए मुखिया पदभार ग्रहण करने के साथ ही एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने पहली फाइल में हस्ताक्षर कर प्रदेश के धार्मिक स्थलों में बजने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी। इतना ही नहीं, खुले में बिक रहे मांसाहारी दुकानों पर भी कार्रवाई शुरू हो गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि प्रदेश को भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, राजधानी के आदतन अपराधी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई भी शुरू हो गई। फूड सेफ्टी नियम लागू होने के बाद खुले में मांस या अंडे की दुकान चलाना चीज को कड़ाई से लागू करने के लिए हमने कैबिनेट में इसके संबंध में तैयारी करने के लिए कहा है। एक आदतन अपराधी जो बार बार अपराध करता और छूट जाते हैं, इन पे दंडात्मक कार्रवाई करते हुए उनकी अगर जमानत भी होगी तो जमानत निरस्त कराएं, ताकि क्राइम पे कंट्रोल करने की दिशा में लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बड़ा महत्व का निर्णय है। नए मुखिया ने प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। उन्होंने आदतन अपराधियों की जमानतें निरस्त करने की कार्रवाई करने के निर्देश भी पुलिस को दे दिए हैं। इसके साथ ही आदतन अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखने और गड़बड़ी करने वालों को सीधे जेल भेजने के निर्देश भी दिए हैं। INH न्यूज के लिए भोपाल से मनीष कांत जैन की रिपोर्ट।